अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के गाँव में शॉप्स होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, उनकी प्राइस क्या होती है, कौन-कौन सी चीज़ें वो सेल करते हैं और किस तरह बनी हुई होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। कमेंट्स की बात करूँ, लास्ट वीडियो में मैंने मैकडॉनल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि जिस आप लोग वहाँ पे गए क्यों हो, ये है वो है। इसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि भाई अगर आप लोगों को इमरजेंसी हो जाती है, साथ आप लोगों के बच्चे होते हैं, बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप लोग इमरजेंसी में अपनी कंट्रीज़ की तरह ये मत सोचा करें कि जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की हम लोग वहीं पे एवरीथिंग वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ का वो लॉ नहीं है, यहाँ पे वो कानून नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ फ्री होकर आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बच्चों की इमरजेंसी थी, उसकी वजह से हमें मैकडॉनल्ड रुकना पड़ा और हमने वहाँ से कुछ लिया था या नहीं लिया था, आई थिंक मैंने वीडियो में दिखाया था और बताया था कि जस्ट बच्चों के लिए हम लोग कैंडी और स्नैक्स वगैरह वहाँ से, अगर इन केस पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं, कि वहाँ से जाकर हम लोग ले सकते थे, लेकिन अब भी वो भी नहीं लेते हैं। तो आई नो दैट हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करने से पहले कंप्लीटली वीडियो को सुन लिया करें और आप उसके बाद कमेंट्स किया करें ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाए। और ठीक है, आप लोगों का राइट से आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचती हूँ, ये ज़रूर समझती हूँ कि आप लोगों के साथ कमेंट्स किए हुए हैं, आप लोगों को उसके साथ थोड़ी-सी मैं आप लोगों को डिटेल बता दूँ और थोड़ा-सा उसके साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि रीज़न क्या होता है उन चीज़ों का। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को कर दिया। अच्छा, ये शॉप हम लोग जब मैरियट होटल में ठहरे हुए थे, बिल्कुल उसके सामने ही थी। यहाँ पे टोटली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं हैं। ये मैं आप लोगों को प्राइस साथ-साथ दिखा रही हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो चेयर मैंने दिखाई है जिनके ऊपर प्राइस सेल लगी हुई है। सेल का जो टैग लगा हुआ है और $40 से $20, ये जो चीज़ें हैं यूज़ हैं, जो बटरफ्लाई है, आउटसाइड की जो लाइटनिंग है, आउटसाइड की जो कुछ डेकोरेशंस हैं, वो जो चीज़ें हैं वो जो है वो न्यू हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें थी, मोस्टली जो चीज़ें थी वो यूज़ नहीं थी, न्यू चीज़ें थी। और डेकोरेशन के हिसाब से देखें, यहाँ पे आप लोगों को ब्रांड न्यू चीज़ें भी मिल रही हैं डेकोरेशन में और जो है वो सेकंड हैंड मीन्स जो वो यूज़ की हुई चीज़ें हैं वो भी साथ-साथ सेल आउट करते हैं। रॉकिंग चेयर है, ये रॉकिंग चेयर वुड की बनी हुई है, ये ब्रांड न्यू है, ये जो है वो यूज़ की हुई नहीं है। जो यूज़ की हुई होती हैं उनके ऊपर उन्होंने ब्लैक टैग का जो लोगो लगाया हुआ टैग सेल लगाया हुआ है, वो है यूज़ की हुई और उनकी प्राइसें भी देखें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैंडमेड भी हैं। ये पूरी फैमिली एक घर में रहती है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, ये घर में ही शॉप बनाई हुई है। फर्स्ट एटिक पे वो लोग रहते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर उन्होंने पूरी शॉप बनाई हुई है। उसमें आप लोगों को डेकोरेशन की चीज़ भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने कुछ घर के लिए लेना है या बच्चों के लिए लेना है, साथ-साथ उनकी बेबी जो थी वो भी छोटी हुई है। वो उन्होंने बोला है आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है एरिया, इसमें उसकी बेटी होती है। वो उन्होंने बोला अभी मेरी बेटी जो स्लीप टाइम हो गया वो सो गई हैं, जस्ट उनकी 1 बेबी है। देखिए, शॉप जो है वो शॉप भी ऑन कर रही हैं, शॉप चला भी रही हैं, साथ वो अपने घर में भी हैं और जो है एक्स्ट्रा जो उनका शॉप का एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो टोटली बच गया। वो अपने घर का ही पे करेंगी, घर में जो भी देना होगा वही चीज़ें, और साथ ये होता है कि आप लोग अपने घर में ही रहते हो, बच्चे भी पास हैं। मियाँ-बीवी और उनकी जो फैमिली है पूरी कंप्लीटली ये फैमिली जो है वो चलाती है, ठीक है? होममेड की चीज़ें जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताया, आप लोगों को दिखाई मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा जो पेंटिंग थी वो भी, और होममेड जो थी उनकी इयररिंग्स और जो ब्रेसलेट, ये सारी उनकी जो सिस्टर खड़ी हुई थी, जो ऑन कर रही थी, जो फैमिली है उनकी मॉम जो है, उनकी जो अम्मी है वो ये चीज़ें बनाती हैं। एटिक में बैठकर अपने वो ये पूरी चीज़ें रेडी करती हैं और ये सारी चीज़ें जो है सेल आउट होती हैं। सेल आउट किस तरह होती हैं, जो ये लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लोकेशन बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और साथ में ही सामने होटल्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारी होती हैं कि हमें अगेन टू अगेन वो दोबारा रीस्टॉक करनी पड़ती हैं, दोबारा लेकर आनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें दोबारा बनानी पड़ती हैं। हर एक चीज़ थी, बच्चों के लिहाज से भी थी, बड़ों के लिहाज से ही थी, डेकोरेशन भी थी, ज्वेलरीज़ भी थी और लोग यहाँ पे इज़िली शॉपिंग्स वगैरह भी कर रहे थे। और यहाँ पे बच्चों की बात करूँ कि छोटी-छोटी चेयर्स जो लगी हुई थी, इनकी मैंने प्राइस दिखाई थी आप लोगों को। इनकी प्राइस जो है $75 थी। अच्छा, ये न्यू थी, जो पहले मैंने दिखाई थी चेयर्स वो यूज़ थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यू। ये चेयर जो थी वो न्यू थी।
काफ़ी ज़्यादा मार्बल की चीज़ें बनी हुई थी। लैंप मैंने देखे, स्पेशली लैंप जो है नाइट लैंप एंड उसकी जो स्मेल थी और जो स्पेशली होम में यहाँ पे घरों में जो यूज़ किए जाते हैं खुशबू के लिए, वो जो लैंप हैं, जो लाइटनिंग है, वो एवरीथिंग आप लोग कह लें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे वो अच्छी प्राइस में भी मिल रही थी। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे जो मुनासिब लगी, अगर आप छोटा-सा एक टॉय देखते हो $3 $4 का, तो वो जो है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन एरिया ऐसा है, लोकेशन ऐसी है और यहाँ पे हैंडमेड है चीज़ें, तो ये चीज़ें भी ऑफ कोर्स जो आप लोगों को थोड़ी-सी एक्सपेंसिव मिलती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा दूर-दूर से चीज़ें वो कहते हैं हम लोग लेकर आते हैं, थोड़ी-सी यूनिक लगी। ये जो मैं आप लोगों को कप दिखा रही थी एक, उसमें पिंक बॉल थे पिंक वाले, वो जो थे वो स्मेल वाले थे। इन केस आप लोगों के घर में स्मेल होती है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और नाइट लैंप देखें कितना खूबसूरत है, इलेक्ट्रिक है और उसमें लाइट आप लोग डिम कर सकते हो, फुल कर सकते हो और बिल्कुल स्लो करके रख सकते हो। 3 ऑप्शन होते हैं, लाइट, मीडियम एंड हाई। मीडियम मीन्स बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं है। इसकी प्राइस भी तकरीबन 24 या $25 थी और ये कनाडियन नहीं, अमेरिका की साइड पे ही मैं जो शॉप है वो दिखा रही हूँ। विलेज मैंने जो दिखाया था उसके साथ ही ये शॉप थी। और उसके बाद हम लोग जो होटल में पहुँचे थे, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स की ड्राइव थी। होटल की जिसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, होटल के बिल्कुल सामने है और चीज़ें यहाँ पे यूनिक मिली, काफ़ी ज़्यादा आप लोग ले सकते हो स्पेशली आउटसाइड के लिए। समर का टाइम है तो आउटसाइड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। कैंडल्स का मैंने कप दिखाए हैं, ये भी हैंडमेड हैं, ये भी यहाँ पे हैंडमेड मिलते हैं। अगर इनकी खुशबू इनको ऑन करें तो इतनी प्यारी खुशबू आती है। सम टाइम ये होता है कि किसी कैंडल्स की हम लोग कहते हैं कि पता नहीं हम ऑन करेंगे ये इसकी खुशबू आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की स्पेशली जो होती हैं हैंडमेड होती हैं, उनकी खुशबू लॉन्ग रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है और बहुत धीमी-धीमी सी खुशबू होती है। कुछ उन्होंने एनिमल्स रखे हुए हैं, एनिमल्स भी मैंने दिखाए। बच्चों के लिए बात करूँ कि हमें बच्चों की चीज़ें तो मिली साथ-साथ और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली कि थोड़ी-सी यूनिक लगी, थोड़ी-सी स्टोन में भी थी, थोड़ी-सी ये लगा कि हाँ, भई ये जो चीज़ें हैं हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो मेंढक्स वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये की होल्डर हैं, इनको हैंग करके आप लोग कीज़ जो वगैरह होल्ड कर सकते हो। इंशाल्लाह अभी हमारा ट्रैवल जो है वो दी एंड नहीं हुआ, ट्रैवल अभी स्टार्ट हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। अभी तो स्टार्टिंग का चल रहा है, अभी दी एंड पे और देखें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे लिए भी यूनिक हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इन चीज़ों पे नहीं रुकी थी, जब मैं पहले कनाडा गई हुई 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकी हुई हूँ। अब मैं जो है इन एरियाज़ में गई हूँ और रुकी भी हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम लास्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्ट ही चले गए थे, सेकंड टाइम भी हम लोग डायरेक्ट ही गए थे। हम लोगों ने ट्रैवल किया था, डायरेक्ट ही गए थे, थोड़ा रेस्ट एरिया में रुकते थे और उसके बाद ट्रैवल कंटिन्यू करते थे। एक्चुअली ये ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और बच्चे तो तंग भी बहुत करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं रुकना होता है, कभी कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कुछ न कुछ इमरजेंसी उनके साथ चलती रहती है। तो इसीलिए हम लोग इस होटल में रुके थे। होटल का आप लोगों ने लास्ट वीडियो में विज़िट किया, काफ़ी अच्छी होटल थी, काफ़ी अच्छे इसके व्यूज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हमें जो मुनासिब कीमत में मिल गई क्योंकि हमने बुकिंग जो है वो पहले करवाई हुई थी। बेस्ट यही रहता है कि जब भी आपने कहीं जाना है तो उसके पहले आप लोग बुकिंग करवा लें ताकि वो आप लोगों को थोड़ी-सी चीप मिले और आपकी थोड़ी-सी मोर सेविंग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की टॉय देखें, बच्चों के टॉय भी हैं, ये बिल्कुल न्यू हैं, ब्रांड न्यू हैं, ये इन्होंने यूज़ किए हुए नहीं हैं। एक मैंने छोटी-सी कीज़ दिखाई थी, वो बेबीज़ की थी, तकरीबन वो थी $5 की, वो मैं किटल दिखाई है 6 टू 36 मंथ की बेबी की। तो ये बेबीज़ के टॉयज़ हैं, बड़ों के नहीं थे, बेबीज़ के। इसकी किटल की प्राइस ऑलमोस्ट $12 थी। तो ये थोड़ी-सी मुझे एक्सपेंसिव लगी कि हाँ भई $12 थी। किचन लेने हों, किचन्स भी थे, किचन जो है वो क्रिसमस के थे सारे, जो हम लोग नहीं लेते, अगर कुछ और होते तो ज़रूर लेते, लेकिन ये सारे टोटली मुझे ना लेने वाले ऐसे मिले कि जो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, मोस्टली यहाँ पे लोग लेते ही हैं। इस शॉप में जब हम लोग निकले, हम होटल के बिल्कुल सामने थे, पूल से ये शॉप हमें नज़र आई थी, होटल में ही हम लोग बैठे हुए थे और हमने ये शॉप देखी और हम लोग इस शॉप पर आए। इयररिंग्स इसके ऊपर 2 फॉर $5 से 2 फॉर $5 के थे, उनका होल्डर भी था।
होल्डर भी आप बाय कर सकते हो, इयररिंग्स भी बाय कर सकते हो। कुछ इयररिंग्स 2 फॉर $10 थे, कुछ वो 5 के थे, कुछ ब्रेसलेट जो थे वो $10 के, कुछ $5 के। तो इयररिंग्स तो ठीक लगे, मुनासिब प्राइस थी इनकी, 2 फॉर $10, 2 फॉर $5। जो 2 फॉर $5 के थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, मीन्स वो 1 से 2 बार पहनने में भी टूट सकते हैं। और ये जो थे हैंडमेड थे, इनकी प्राइस इसीलिए थोड़ी-सी डाउन भी थी, थोड़ी-सी अच्छी भी थी। और ब्रेसलेट और नेकलेस ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और ब्रांड न्यू थी। ये जो थी स्पेशली ब्रांड न्यू भी थी और हैंडमेड भी थी। यहाँ पे अगर एक शॉप पर आते हो, आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे वो डेकोरेशन की हो, चाहे वो ज्वेलरीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इस शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगी। आपने अगर स्मेल के लिए कैंडल्स वगैरह लेनी है, बच्चों के टॉयज़ लेने हैं, आपने अगर शूज़ वगैरह लेने हैं, बच्चों के शूज़ भी मैंने यहाँ पे देखे थे। वो सॉरी वीडियो से थोड़ा मैंने स्किप कर दिया, मुझे याद नहीं रहा उसको भी ऐड करना, शूज़ दिखाने, वो भी काफ़ी अच्छे-अच्छे इसके ऊपर शूज़ थे। और यहाँ पे सीनरीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, आप लोगों ने सीनरीज़ लेनी हो डेकोरेशन के लिए, अपने होम की डेकोरेशन के लिए और अगर स्पेशली अपने बेडरूम और किचन के लिए, तो किचन की सीनरीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, यूनिक चीज़ें थी, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी-सी जो वो चीज़ें नॉर्मल थी। चेयर का सेट मैंने दिखाया था पहले, उनकी प्राइसें भी दिखाई थी। जो रॉकिंग चेयर है वो मुझे बहुत पसंद आई, ऑलमोस्ट वो $325 या $29 इतनी की थी उसकी प्राइस, और उसके ऊपर टैक्स भी था। तो हमारी गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं थी, नहीं तो हम लोग वो रॉकिंग चेयर ज़रूर लेते। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।